Hello, fifth class. I hope you all are well at your homes. In your previous class, we discussed about your lesson 17. In this chapter, we discussed about the Indus Valley Civilization, Aryan people, and the Maurya dynasty. Today, we will discuss about the Gupta dynasty. In the 4th century AD, Gupta Empire की नींव रखी गई किसके द्वारा? चंद्रगुप्ता के द्वारा. जो गुप्ता पीरियड है उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है. एंशियंट इंडिया की गोल्डन एज इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो गुप्ता डायनेस्टी थी इन्होंने काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए राज किया था. ठीक है जी. इस पीरियड के दौरान हमारे काफ़ी डेवलपमेंट हुई साइंस में, मेडिसिन में, लिटरेचर, लैंग्वेज, एस्ट्रोनॉमी यानी कि ज्योतिष शास्त्र में. चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता और विक्रमादित्य इस मेन एम्पायर के मेन रूलर्स हुए. उन्होंने पाटलिपुत्रा जो कि आजकल पटना के नाम से जाना जाता है उसको अपनी कैपिटल बनाया. चाइनीज़ ट्रैवलर्स फाहियान इनके काल में ही इंडिया में आए. अजंता और एलोरा केव्स हैं इस पीरियड के अंदर ही क्रिएट किए गए. बहुत ज़्यादा शास्त्रास पुराणास कंपोज किए गए. मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ गुप्ता पीरियड वॉज पोइट कालिदासा. कालिदास शिव कवि भी हुए इस टाइम के अंदर. आर्यभट्टा जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे इस एज में ही हुए यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के अंदर ही हुए. आफ्टर दैट हुनास आफ्टर इन 458 AD एनो डोमिनी के अंदर हुनाज आए. फारस एंड वॉरलाइक पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया. बड़े बहादुर थे ये लोग. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को इन्होंने हमले किए. गुप्ता एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका सर्वनाश कर दिया. 528 AD में यशोधर्मन जो इंडियन किंग थे उन्होंने उसको युद्ध में हरा दिया. इन 606 AD टू 647 AD तक हर्षवर्धना आए. उसमें नॉर्थ इंडिया वॉज ठीक है जी वॉज यूनाइटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड. हर्षा वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. हर्ष जी थे वो उनको कला और साहित्य से बहुत प्रेम था. इसके काल में चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग हुआ. उसने काफ़ी स्तूपास मिले हैं कंस्ट्रक्टेड इन द नेम ऑफ बुद्धा. ठीक है जी. हमें काफ़ी क्या मिले हैं उस टाइम के अंदर से स्तूपास मिले हैं जिसमें बुद्धा जी का नाम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है. आफ्टर दिस डेथ उसकी मौत के बाद ठीक है जी इंडिया वंस अगेन बिकम लैंड ऑफ सेवरल किंगडम. भारत काफ़ी क्या हुए राज्यों की राजधानी बन गई. विच वर फ्रिक्वेंटली वार एट विद वन अनदर जो एक दूसरे से लड़ते रहती थी. उस टाइम के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई. पालास, राजपूत, पल्लवास एंड चालुक्यास. अमंग ऑल द राजपूत रूलर में से पृथ्वीराज चौहान सबसे पावरफुल किंग हुए. इन्होंने क्या किया? मोहम्मद गोरी को भी हरा दिया युद्ध के अंदर. चोला किंग्स ने क्या किया? फिर श्रीलंका और मालदीव्स की तरफ अपना राज्यकाल बढ़ाया. आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या हुआ? 12th और 13th सेंचुरी आई. तुर्कास अफगानास ने सेंट्रल एशिया पंजाब की तरफ हमले किए, उसको कब्जा कर लिया. उसके बाद दे लेड ट्रेड शिप इनटू इंडिया हमारे इंडिया के अंदर आए एंड प्लंडर द टेम्पल्स. बहुत ज़्यादा मंदिरों की स्थापना की इन लोगों ने इंडिया. इसके बाद कहते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम एम्पायर्स भी देखने को मिली जिसमें गजनवी डायनेस्टी, कोरी डायनेस्टी, खिलजी वंश, दास वंश और मुगल वंश भी आए. अंडर दिस सुल्तान द स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश ने ठीक है जी किसका फ्लोरिश किया? दिल्ली सल्तनत का विकास किया. इल्तुतमिश को ठीक है जी. उसके बाद उसकी बेटी ठीक है जी रजिया सुल्तान ने राज किया. उसने सिर्फ 3 साल के लिए राज किया. उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया उसका. मुगल्स इन 1398 में तैमूर तुर्क मुगल कंकरियर इंडिया के अंदर हमला किया और पानीपत का सुल्तान बन गया. ठीक है जी. बाबर डिसेंडेंट बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी. उसके बाद ठीक है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर बहुत रूलर्स हुए इस एम्पायर के. मुगल एम्पायर ने कम से कम 200 साल तक के लिए इंडिया के ऊपर राज किया. मुगल एम्पायर से ठीक है जिसमें से अकबर बाबर का जो बेटा था, बाबर का ग्रैंडसन था अकबर, सक्सेसफुल रूलर रहा. उसने बहुत अच्छा प्रशासन किया. अकबर ने क्या की टैक्स की नई नीतियाँ लागू की. वो एक बहुत अच्छा न्यायाधीश था और सभी को इक्वल ही ट्रीट किया करता था. उन्होंने एक नए धर्म की नींव रखी जिसका नाम था दीन इलाही धर्म. उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अकबरनामा. अकबर ने फतेहपुर सिकरी को भी अपनी कैपिटल बनाया अपने एम्पायर के अंदर अपने राज्यकाल में. उसके बाद जहांगीर जी थे. ये भी क्या है
कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर आर्ट एंड कल्चर। इनको कला और साहित्य से बहुत प्यार था, सभ्यता से। इनके काल में काफ़ी ये हुए शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर की मौत के बाद जहाँ शाहजहाँ बैठे उनकी गद्दी के ऊपर, शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाई। इन्होंने ताजमहल बनाया अपनी क्वीन की याद में, उनकी क्वीन की कब्र है वहाँ पे, मुमताज। उन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाई दिल्ली के अंदर। ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट मॉस्क्यू है इंडिया के अंदर। और ताजमहल क्या है, हमारा 7 वंडर में से एक वंडर भी है। उन्होंने एक ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली शाहजहाबाद बनाया इन 1658 में। औरंगाबाद, ठीक है जी, औरंगजेब एम्पीरियर बने। ये पॉपुलर रूलर नहीं रहे। आफ्टर औरंगजेब की डेथ के बाद एम्पायर क्या हो गई, तबाह होनी शुरू हो गई। औरंगजेब कोई उत्तर बहादुर शाह जी बैठे राजगद्दी के ऊपर। उसने क्या किया, उसने सिर्फ 5 साल के लिए ही राज किया। उसके बाद मराठास ने मुगल एम्पायर के ऊपर अटैक किया। मुगलस उन्होंने फोर्स कर दिया, बाहर निकाल दिया उन्होंने। उसके बाद मराठा एम्पायर की क्या हुई, स्थापना हुई, जिसके अंदर शिवाजी सबसे पावरफुल मराठा रहे। द एक्सपेंशन वॉज ब्राउट टू एंड द डिफीट ऑफ मराठास। फिर मराठास का भी क्या हो गया, धीरे धीरे अंत हो गया। और हमारे देश में किसका राज हो गया, ब्रिटिश रूल आ गया। आफ्टर बाजीराव की वॉर वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, जिसको अंग्रेजों ने हरा दिया था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली।